हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आज हम बताते आ चुके हैं हम फिर एक बार न्यू वीडियो लेके कक्षा 6 का गणित। जी हाँ, आज 2.3 है। आज का जो हमारा दिया है यानी प्रश्नावली है 2.3 है। अब देखिए 2.3 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वो क्वेश्चन जो पहला कर रहा है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनय नियम। किसका क्रम विनय नियम? जोड़ का क्रम विनय नियम। आइए हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल करते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनय नियम। जोड़ का निम्नलिखित जोड़ का क्रम विनय। जोड़ का क्रम विनय नियम क्या होता है, पहले आप ये जानिए। जोड़ का क्रम विनय मतलब जोड़ के प्रकार। ये जैसे कि ये देखिए, गुना कर रहे हैं, गुना इधर भी गुना हो रहा है और इधर भी गुना हो रहा है, इधर भी गुना, यानी गुना का ये क्रम विनय नहीं, गुना है। लेकिन इसी प्रकार हम जोड़ जैसे कि इधर देखिए, इस क्वेश्चन की ओर देखना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में दिखाना हम आपको देख रहे हैं। ये देखिए, ये गुना है, ये गुना है, तो ये गुना नहीं होगा। लेकिन ये भी गुना है, ये भी गुना है। गुना का योग कुछ होगा, ये गुना का योग होगा। ठीक, ये गुना का सहचर नियम, गुना का सहचर नियम होगा। ये योग का गुना योग का सहचर नियम होगा। देखिए, योग का सहचर क्रम भी क्या कहते हैं, जोड़ का क्रम विनय। जोड़ का क्रम विनय नियम ये होगा हमारा। जोड़ का क्रम विनय क्या होगा, ये होगा 4 नंबर होगा सही। जोड़ का क्रम विनय कहता है कि निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनय नियम किस में है। जोड़ का क्रम विनय नियम 4 में है हमारा। 15 + 8 = 8 + 15, यही है हमारा जोड़ का क्रम विनय नियम। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो है, देखिए कहता है निम्नलिखित में से उपयुक्त नियम को लिखिए। अब देखिए, ये सभी का क्या करना है, हमें नियम लिखना है। ये सभी का क्या करना है, नियम लिखना है। आइए हम आपको नियम बताते हैं। देखिए क्या कहता है, 8 + 32 = 32 + 8। तो ये अभी हम आपको बता चुके हैं ना। ये क्या होगा, योग का क्रम विनय नियम या जोड़ का क्रम विनय। जोड़ का क्रम विनय कहिए या योग का क्रम विनय कहिए, इसको हम यही लिख बता सकते हैं। आइए 2 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 + 12 + 15, ब्रैकेट खत्म हो गया प्लस, इसी को बराबर कर 2 प्लस छोटी ब्रैकेट 12 + 15। ये इसका देखिए योग का सहचर, मतलब योग देखिए दोनों का जोड़ के, सबका जोड़ के कह रहे हैं ना, योग का सहचर। इधर भी जोड़ रहे हैं, इधर भी जोड़ रहे हैं, तो योग का क्या हो गया, सहचर नियम हो गया। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। 3 नंबर क्या है, 8 गुना छोटी ब्रैकेट 5 + 4, यानी देखिए 8 गुना 5 प्लस 8 गुना 4। देखिए ये योग का गुणज का वितरण नियम हो गया। ये इस नियम को क्या कहते हैं, गुणज का वितरण। मतलब गुना करके क्या किया, वितार दिया, गुना करके वितार दिया। आंसर तो दोनों बराबर होगा, क्योंकि बीच में बराबर दिया है तो दोनों बराबर ही कह रहा है। लेकिन ये किसके नियम से है, ये है गुना का वितरण नियम से। देखिए आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 × 50 = 50 × 5। ये हुआ गुना का सहचर, मतलब गुना का सहचर। अभी हम आपको बता चुके थे ना, ये 8 × 5 और 5 × 8 = 8 × 5, ये गुना का सहचर हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए नियम देखने को मिल गया। ये किसका नियम हुआ, गुना का सहचर नियम। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किसे शून्य निरूप्त नहीं होगा। मतलब शून्य निरूप्त किसी का नहीं होगा, निरूप्त। आइए हम कहते हैं जिसमें से शून्य निरूप्त नहीं होगा। अब देखिए 1 + 0 तो क्या होगा, 1 ही होगा। 0 × 0 तो क्या होगा, 0 होगा। 0 × 2 0/2, यानी 0 बटा में कितने पूछ रहे हैं, नीचे कितने रहते, 0 न होगा। कितनों से भाग देंगे तो यानी 0 होगा। 2/10 तो 0/2, इसका भी 0 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1 + 0। यही क्या होगा, 0 निरूप्त नहीं होगा, बाकी सब 0 निरूप्त होगा। इसी प्रकार आइए हम चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कहता है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से 1 या 2 शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। मतलब कहता है उदाहरण देके अब क्या चीज को पुष्टि करना है, उत्तर। अब क्या कह रहा है कि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल शून्य हो तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या 2 शून्य होना चाहिए। उदाहरण देखिए, अभी इस प्रकार को हम यहाँ हल करेंगे। कहता है 4 नंबर कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ना, चूंकि हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या शून्य से ही प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, वो पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होती है। तो हमको इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी देख लीजिए, चूंकि लिख सकते हैं पूर्ण संख्या हमें शून्य से प्रारंभ होती है, अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, शून्य ही होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य ही होगी। अंततः गुणनफल में केवल एक शून्य अथवा दोनों शून्य रह सकता है, या गुणनफल शून्य होगा। मतलब एक सुन ले या दोनों सुन ले तो क्या होगा, गुणनफल शून्य होगा। जैसे कि हम देखिए उदाहरण के लिए आपको दे रहे हैं, एक हम पूर्ण संख्या क्या लिए, 2 ले लिया, दूसरा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ले लिए, तो कितना होगा, 0। मतलब ऐसे करके गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारा 0 ही होगा। आइए हम 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल
एक है, मतलब क्या कहता है, दो पूर्ण संख्या का गुणनफल एक है, तो क्या हम कह सकते हैं किसी में इनमें से एक या तो एक के बराबर होनी चाहिए। उदाहरण देकर उस तरह स्पष्ट कीजिए। अब कहता है कि दो पूर्ण संख्या, आइए हम 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, कह सकते हैं हाँ दो पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होना चाहिए, एक होने के, इसमें दोनों गुणन का एक होगा, जैसे एक गुना एक, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक, आइए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की क्या दिया है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि वितरण विधि द्वारा ज्ञात करिए। वितरण विधि द्वारा, वितरण मतलब विधार के विधि द्वारा ज्ञात करिए, विधार भी कर सकते हैं। ठीक, आइए वितरण विधि हल 6 नंबर का 638 गुना 101। तो आप देखिए 101, 100 प्लस 1, 100 को कोई भी संख्या से गुना करने में आसानी होगी। अब देखिए इसको क्या कर दिए, 100 प्लस 1 तो कॉमन, यानी दोनों से गुना करना था, हम दोनों से क्या करेंगे, आराम से बारी बारी गुना कर देंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 63,800, और 1 से गुना करेंगे तो 638 हो जाएगा। 638 प्लस 63,800 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 64,438, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, आइए हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर आता है 4375, इसमें 1001 को गुना करना है। तो 1001 में कितना है, 1000 प्लस 1, ये कह सकते हैं 1000 प्लस 1। और देखिए 1000 को हम 4300 से गुना करेंगे, 1 को भी 4300 से गुना करेंगे। तो हम 1000 को 4300 से गुना करिए, 1000 को 4300 से गुना किए तो हमारा आ गया 43,75,000। कितना आ गया, 43,75,000। और हमने अगर 1 से गुना किए तो आया 4,375। ये सबको जोड़ दिए, ये सबको जोड़ने के बाद आया हमारा 43,79,375, यही हो गया हमारा आंसर। आइए हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर देखने की कोशिश करें। 3 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 734 गुना 25, 734 गुना 25, 734 गुना 25 कर सकते तो 20 प्लस 5, 734 को 20 से गुना करेंगे तो 14,680 आएगा। और अगर 5 से 734 को गुना करेंगे तो 3670 आएगा, 3670 आएगा। 14,680 और 3670, ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,350, यही हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर जो कहता है 3175 गुना 125, 3100, जी हाँ 3175 गुना 125, 3175 100 प्लस 125 कर सकते हैं। 3175 को हम गुना किए 100 से हमारा आया 3,17,500, और 3175 को हम 25 से गुना किए तो आया हमारा 79,375। ठीक, ये दोनों को जोड़ दिए तो हमारा यहाँ आया 3,96,875, यही हो गया हमारा आंसर। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन देखिए 608 गुना 35। अब देखिए 608 है ना, हम इसको 600 भी लिख सकते हैं या 35, जो से आपको आसान लगे। तो हमको क्या किया, 30 प्लस 5 कर दिया, 35 कर दिए। और देखिए 35 कर दिया, 30 प्लस 30 को गुना 608 किए तो 18,240 आया। आप 608 गुना 5 किए तो 340 हो गया, दोनों को जोड़ दिए हमारा 21,280, यही हमारा हो गया आंसर। अब देखिए 7 नंबर कहता है निम्नलिखित को रूप के समझिए और आगे बढ़िए। अब कहता है, देखिए क्या कहता है 7 नंबर, देखिए कितना आसान है। देखिए 12 गुना 8 किए तो 12 96, प्लस 2 किए तो 98 आ गया। 123 गुना 8 किए प्लस 3 किए तो 1987 आ गया। इसी प्रकार हम गुना करेंगे। तो अब यहाँ देखिए 4 तक गुना किया, हम पैटर्न देखिए 1 2 3 4, अब यहाँ कहाँ तक गुना होगा, 5, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, यानी जहाँ तक गुना किए वहाँ तक जोड़ेंगे। ठीक, 5 जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार हम देख सकते हैं 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, 9 आया, 8 आया, 7 आया, 6 आया, तो अब कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसे 6 तक गुना करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी इसको कर सकते हैं 1,23,456 गुना 8 प्लस 6। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं 6, कितना 6 किए थे, अब यहाँ आएगा 6 7 6 5 4, या कितना आएगा 4। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 9,87,654 हो सकता है। अब कहते हैं क्या आप सोच सकते हैं कि आप आधार कम कर रहा है, मतलब संकेत देखिए इतना 1 + 1 + 1 आधार मतलब कम कर रहा है। आइए हम आगे की क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार यह चैप्टर हमारा हो गया खत्म, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।